नमस्कार दोस्तों, मैं कमल चंदेल प्रॉपर्टी दुनिया के आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और पूरे विश्वास के साथ आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट आप इस चैनल के माध्यम से करते हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद और उद्देश्य केवल यही है कि आप एक सुरक्षित और सफल प्रॉपर्टी का ही चयन करें जिससे भविष्य में आपको सफलता मिले, ना कि फ्रॉड। क्योंकि जहाँ जितना बड़ा पैसा शामिल होगा वहाँ धोखेबाजी भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए यदि आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको धोखेबाजी से सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और आपके समृद्धि के रास्ते में मैं आपका साथ दूंगा, जिससे आप जोश और विश्वास के साथ निवेश की इस दुनिया में आगे बढ़ें। तो चलिए आज मैं आपको प्रॉपर्टी में हो रही धोखेबाजियां और चालाकियों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप प्रॉपर्टी में ऐसे लोगों से दूर रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए वीडियो की। आज की इस चकाचौंध जिंदगी में हर इंसान का एक सपना होता है और वो है स्टेबल इनकम, जिसको हकीकत में बदलने के लिए हम सभी कई कदम उठाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी एक माध्यम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलत निर्णय के चलते आपको सपनों के टूटने का खतरा भी हो सकता है? क्योंकि प्रॉपर्टी निवेश में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद भी हम सतर्क नहीं रहते। मगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे उन बड़े जोखिमों से बचाव कर सकते हैं और अपने सपनों को सुरक्षित बना सकते हैं। बढ़ते हुए रियल एस्टेट बाजार में कभी भी सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें आपको कई नुकसान हो सकते हैं और जो प्रॉपर्टी आप सस्ता देखकर खरीद रहे हैं उसमें आपका नुकसान शुरुआती बचत से कहीं अधिक हो सकता है। बढ़ती हुई प्रॉपर्टी मार्केट में जब भी आप सस्ती प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, लोअर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, पुअर मेंटेनेंस, एमिनिटीज का ना होना, हाई डेंसिटी और प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री का ना होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये सभी समस्याएं आपको सभी सस्ती प्रॉपर्टी में मिलें, मगर यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्रॉपर्टी आपको बढ़े हुए प्रॉपर्टी बाजार में भी सस्ती मिल रही है वो प्रॉपर्टी बढ़ने लायक है ही नहीं और भविष्य में आप उससे अच्छा मुनाफा भी नहीं कमा पाएंगे। साथ ही साथ खराब मेंटेनेंस होने के चलते आप उसमें रहने का सही आनंद भी नहीं ले पाएंगे। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अर्थात यदि कोई भी चीज़ आप सस्ते रेट में लेते हैं तो वो चीज़ टिकाऊ नहीं होती और महंगी चीज़ बेशक आप अधिक मूल्य देकर लेते हैं, मगर वो चीज़ अधिक टिकाऊ होने के कारण लंबे समय तक आपका साथ देती है और यही बात आज के प्रॉपर्टी मार्केट में सही साबित हो रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ कस्टमर को हमेशा ही ये गलतफहमी रहती है कि यदि वो डायरेक्ट बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे प्रॉपर्टी सस्ते रेट में मिलेगी, क्योंकि हमेशा ही कस्टमर्स केवल सस्ते होने को ही प्राथमिकता देते हैं। मगर उनको इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं होता कि बिल्डर प्रॉपर्टी बेचने के बाद भविष्य में न तो आपको प्रॉपर्टी बेचने में मदद करेगा और न ही उस प्रॉपर्टी से जुड़ी भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। केवल इतना ही नहीं, बिल्डर से डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको पोस्ट सेल सर्विसेज के मामलों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मुद्दों का समाधान करने के लिए चैनल पार्टनर आपकी सहायता के रूप में काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जब कंज्यूमर बुद्धिमान बनने के बजाय ओवर स्मार्ट बनने में व्यस्त रहता है तो परिणाम स्वरूप वो वास्तविकता से दूरी बढ़ाता है और सुरक्षित निवेश की बजाय धोखा खा जाता है। पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी बाजार में लोगों के साथ नेताओं वाले वादे किए गए, जिनमें उनको बिल्डर द्वारा जल्द से जल्द प्रॉपर्टी देने का वायदा किया गया, मगर प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से अधिकतर लोग परेशान हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार भी रहते हैं। और यही वजह है कि मार्केट में बैठे कई प्रॉपर्टी ब्रोकर्स लोगों को प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने का ऑफर देते हैं, जिसमें वो कंज्यूमर के नुकसान वाले पैसों को नए प्रोजेक्ट के साथ जोड़ देते हैं और कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसके फंसे हुए पैसे रिकवर हो गए, मगर भविष्य में जब वो प्रॉपर्टी आप सेल करने के लिए निकलेंगे तो वो प्रॉपर्टी
उस रेट में नहीं बिकेगी, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी ओवर प्राइस कॉस्ट में खरीदी है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अपनी गलतियों की चर्चा अपने सगे संबंधियों से तो छोड़ो, अपने दोस्तों से भी नहीं करते। और यदि ऐसे दौर में अगर कोई आपका रहनुमा बनने की कोशिश करता है तो हैरानी होना लाजमी है, मगर कुछ लोग इस पर हैरानी न करके उनके चुंगल में आ जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में यदि कोई भी रहम का हाथ हमारी ओर बढ़ाता है तो अक्सर हम अपने दर्द में उससे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बुरे दौर में हमारी परखने की क्षमता अक्सर कम हो जाती है। अब रियल एस्टेट में धोखेबाजी को लेकर बात हो और हम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की बात न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा फैलाई गई फ्रॉड स्कीम है। और मज़े की बात तो ये है कि अधिकतर कंज्यूमर खुद ही इस फ्रॉड स्कीम के लिए तैयार रहते हैं, और जब भी कोई प्रोजेक्ट मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ उसमें भी वो एश्योर्ड रिटर्न स्कीम में रुचि दिखाते हैं। अब यहाँ कंज्यूमर को ये सोचने की ज़रूरत है कि इस मार्केट में आपको कोई भी अपनी जेब से पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, इसलिए जब भी बिल्डर या कोई चैनल पार्टनर आपको एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के तहत पैसा ऑफर करता है तो वही पैसा वो कॉस्ट में जोड़ देता है। इसमें आपके दो नुकसान होते हैं। पहला, आप सारा पैसा बिल्डर को अपफ्रंट दे देते हैं, जिससे भविष्य में यदि बिल्डर के साथ कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आपका सारा पैसा ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, भविष्य में ओवर प्राइस रेट होने के चलते आपको प्रॉपर्टी को सेल करने में भी दिक्कत आएगी। अब मध्यम वर्ग के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो हर चीज़ सुरक्षित रूप से भी करना चाहते हैं और मुनाफा भी सबसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मगर रियल एस्टेट में जो फॉर्मूला चलता है वो है मोर रिस्क मोर गेन। मगर रिस्क कभी भी आपको इन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स में नहीं लेना चाहिए। हमारे देश में एक कहावत है कि जहां भी भीड़ जा रही हो वहां प्रॉपर्टी ना खरीदें। यह बात व्यापारिक रूप से भी उपयोगी है, क्योंकि जब किसी प्रॉपर्टी को बहुत सारे लोग या निवेशक खरीदने आते हैं तो भविष्य में उस प्रॉपर्टी की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, जिससे भविष्य में उस प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। और ये बात भी हमेशा याद रखना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, और शुरुआती समय का आसान रास्ता या तो गलत होता है या फिर बाद में दुखदाई। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको मार्केट कंडीशन, मॉनेटरी कंडीशंस और प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन ध्यान में रखना चाहिए। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का मकान भी एक चाबी और ताले पर निर्भर होता है। उसी प्रकार एक सही निवेश भी हमारी सोच और सही नीति पर निर्भर होता है, जो हमें सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने निवेश के प्रति सतर्क और विवेकपूर्ण रहें, ताकि हम हमेशा ही सही मार्ग पर चलते रहें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद।